और छात्र जो आंदोलन को दबा रही है, छात्रों पर लाठियां चला रही हैं, गोलियां चला रही हैं, पत्थर चला रही हैं, ये शर्मनाक है। सरकार के लिए बहुत ही शर्म का विषय है। छात्रों के साथ शोषण होता आ रहा है। लोग छात्रों के बीच जा नहीं रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख नहीं पा रहे हैं। क्या कलम उठाने वाले छात्र नक्सली हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। देखिए, पहले तो जहाँ तक निहत्थे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, इसे तो पुलिसिया जुल्म कहा जाए कि हम लोग छात्र हैं। अब वो हॉस्टल में घुस के, लॉज में घुस के आप मार रहे हैं पढ़ने लिखने वाले को, तो आप उग्र कर रहे हैं। रिजल्ट में संशोधन कीजिए और 20 गुना जो आप ये रोल नंबर जो आप इशू कर रहे हैं, वहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट्स चाहिए। इतना ही तो मांग थी हमारी। रुकिए, 4 मार्च तक हम लोग इसका कमेटी बना के संशोधित करें। जबकि आप पता होना चाहिए लोगों को कि 10 मार्च का उसका रिजल्ट आने वाला है बीजेपी का, और चुनाव चूँकि जिस टाइम दिया गया हम लोगों को, उस टाइम तक चुनाव समाप्त हो जाए। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि सरकार को दबाया जा सकता। इससे पहले भी किसी टीचर का कोई सपोर्ट नहीं रहा। टीचर का सपोर्ट होता है छात्रों के साथ, और टीचर प्रोटेस्ट के लिए फिजिकली उपस्थित होते हैं। कोई इस तरह का टीचर का नहीं। ये छात्र खुद में लीडर हैं, सारे ग्रेजुएट हैं, छात्र खुद में लीडर हैं, और वो अपना नेतृत्व खुद करना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, इसलिए वो खुद किए हैं। लोहिया जी ने कहा था कि अगर आप सड़कों को सूना छोड़ देंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना इस देश का प्राण होगा, लेकिन जब विद्यार्थी सड़कों पर आंदोलन करने के लिए निकलते हैं तो बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। ये प्रशासन उनको लाठियों से पीटती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, और उसके बाद सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो भविष्य में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जरा एक बार सोचिए उन लोगों के बारे में जो घर से दूर सिर्फ इसलिए आते हैं कि रोजगार मिल जाए और अपने घर के लिए कुछ कमा कर कुछ अच्छा कर पाए। तो आज हमारी मौजूदगी उन छात्रों के बीच है जो अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं। इस मुद्दे को ना हम राजनीतिक रूप देने की कोशिश करेंगे और ना ये जानने की कि आखिर इनके भविष्य के साथ क्यों इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ये अपना नॉर्मल बात इनसे करना चाहूँगी कि जिस तरीके से पिछले 4 दिन से ये हो हल्ला मचा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट की धांधली को लेकर के, उस पर इनका क्या पक्ष है। अब नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप GTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि 4 दिन से जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर एक बयान आता है कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेल मंत्री कहते हैं हम लोग सल्टाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामले की, और उसके बाद देर रात छात्रों का नाम FIR में आता है जिसमें आपका भी छात्रावास का नाम आ रहा है। क्या कहना है? देखिए, साइकिल है तो साइकिल चलने के लिए पैडल की आवश्यकता है, उसको अपना कार नहीं सकते। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में विरोध मांग है ना, ये जायज़ है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। छात्र आखिर कहीं ना कहीं आक्रोशित है, तभी तो रोड पर उतरे हैं। अब 14-15 को रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट देने के बाद उसमें धांधली आती है। धांधली के बाद छात्र जब मांग करते हैं कि इसको सुधारा जाए, तो बोर्ड की तरफ से आता है कि नहीं, हमने जो कर दिया ठीक है, अगली बार से देखेंगे, इस पर सुधार नहीं करेंगे। छात्र इंतजार करते हैं कि कुछ नया अच्छा नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन निकालते हैं कि नहीं, ग्रुप डी है, उसमें भी आप 2 फेज एग्जाम देंगे। कोई IAS का एग्जाम आप नहीं ले रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम ले रहे हैं। ऑलरेडी उसमें फिजिकल है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को आक्रोशित किया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड को जमीनी स्तर पर उतर कर देखना चाहिए था कि छात्रों की वाजिब मांग क्या है, आखिर धरातल पर क्या समस्या है। मुद्दा हम ऐसी में बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में बैठ कर तय नहीं करते हैं। छात्रों को भी जाना होगा और उनके वाजिब मांगों को पूरा करना ही होगा। और छात्र जो आंदोलन को दबा रही है, छात्रों पर लाठियां चला रही हैं, गोलियां चला रही हैं, पत्थर चला रही हैं, ये शर्मनाक है। सरकार के लिए बहुत ही शर्म का विषय है, और शर्म आना चाहिए। निहत्थे छात्रों पर जिस प्रकार से आप आक्रमण कर रहे हैं और आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं, JP की धरती है, लोहिया की धरती, उनको नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा की सरकार इसी बिहार के छात्रों का आंदोलन ने उखाड़ फेंका था, और अगर ऐसे सरकार अपना रवैया जारी रखेगी कि नहीं आंदोलन को दबाएंगे, तो आंदोलन दबने वाला नहीं है। आंदोलन तभी दबेगा जब हमारी मांगें पूरी होगी, उचित मांगें पूरी होगी, नहीं तो आंदोलन उग्र होगा और तब तक जारी रहेगा, तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। 25 तारीख को जो आंदोलन हुआ प्रशासन और छात्रों के बीच, तो उसमें पत्थरबाजी हुई थी बहुत ज़्यादा। उस पत्थरबाजी में ये दिखाया गया कि छात्रों ने प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। सच्चाई ये थी कि छात्रों को भी चोट लगी, वो भी हॉस्पिटल में थे। तो ये जो एक तरफा रूप दिया गया इस पूरे आंदोलन को कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों की ही गलती है, इस पर क्या बोलें? देखिए, एक पक्ष का हमेशा से छात्रों के साथ शोषण होता आ रहा है। लोग छात्रों के बीच जा नहीं रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख नहीं पा रहे हैं। क्या कलम उठाने वाले छात्र नक्सली हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारे हाथ में कलम है, आपके हाथ में डंडा है, राइफल है। क्या हम इस तरह के काम कर सकते हैं? लेकिन इस तरह का जो पत्थरबाजी की गई थी, आप इससे पहले जो पटरी पर जो लोग प्रदर्शन किए थे राजेंद्र नगर में, वहाँ पर भी आप वीडियो देखिएगा तो पुलिस के द्वारा जो है पत्थरबाजी की गई थी छात्रों पर। निहत्थे छात्र क्या कर सकते हैं?
आपके पास हर तरह का औजार है आपके पास दबाने के लिए। ये निहत्थे छात्र क्या है, हम तो सिर्फ मांग कर रहे थे कि हमारी मांग को पूरी की जाए। हमने क्या मांगा था, बस एक ही चीज़ मांगा था कि आप रिजल्ट में संशोधन कीजिए और 20 गुना जो आप ये रोल नंबर जो आप इशू कर रहे हैं वहाँ पर 20 गुना कैंडिडेट्स चाहिए। इतना ही तो मांग थी हमारी। लेकिन आपने इस तरह की जो पूरा मजमा बनाया है, इसमें सरकार की ये पूरे तरह से दोषी हैं और इस पर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और इधर आप बयान देखिएगा जो रेलवे का बयान है रेल मंत्रालय का, वो कहे कि 4 मार्च तक आप रुकिए, 4 मार्च तक हम लोग इसका कमेटी बना के संशोधित करेंगे। जबकि आप पता होना चाहिए लोगों को कि 10 मार्च का उसका रिजल्ट आने वाला है बीजेपी का, और चुनाव चूँकि उस जो टाइम दिया गया हम लोगों को, उस टाइम तक चुनाव समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि सरकार को दबाया जा सकता है। तो इस तरह का जो टाइम दिया गया है, इस टाइम पर हम लोग एग्री नहीं हैं और हमारी एक ही मांग है कि आप एग्ज़ाम को अभी सस्पेंड जो किए हैं तो किए हैं, रिजल्ट को जल्द से जल्द रद्द कीजिए और चुनाव स्टार्ट होने से पहले संशोधित करके आप रिजल्ट 20 गुना इशू कीजिए। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। और इसमें जो राजनीतिक हवा बनाया जा रहा है, और ये राजनीतिक हवा को नहीं बनाना चाहिए। आप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मना किया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे, अपने आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे? सड़क पर उतरना हमारी मजबूरी है। हमने ट्वीट किया है, ज्ञापन संख्या दी है, लेकिन उस समय तक सरकार की कोई ये मतलब रिपोर्ट नहीं आया था। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं किए, रोड पर नहीं उतरे, तब तक उनका कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है। आज वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जब रेलवे इतना जल चुका है, लोगों ने जला दी है, ये छात्र नहीं है, इसमें कुछ राजनीतिक इशू भी है। तो जो रेलवे जलाया गया है, पत्थरबाजी होगी, तब आपका बयान आता है। ये पहले बयान आना चाहिए था। जब पहला बार जब ज्ञापन दिया गया था यहाँ से, तो वहाँ पर रेल मंत्रालय को पहला ज्ञापन आना चाहिए था कि हम कमेटी बनाएंगे, इस पर जांच करेंगे, इस पर। तो इतना रोड पर छात्र नहीं उतरते। छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं 4 रूम के बात, वो अभी जानते नहीं है कि 4 रूम में जो 4 दीवारी के भीतर जो छात्र पढ़ते हैं, उसके साथ क्या क्या समस्या होती है। हर तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहाँ टीचर से भी लोग प्रसारित हैं और यहाँ पर रूम मालिक से भी परेशान हैं। उन लोग के पास इतना दबाया जा रहा है छात्रों को कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस तरह के काम किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने कल वो वीडियो देखा जब प्रशासन घुस के हॉस्टल का दरवाज़ा खुलवा के बच्चों को पीट रही थी? वो वीडियो शायद आप लोगों के नज़रों से होकर गुजरा होगा। इस पूरे मामले में 6 लोगों को अब तक सस्पेंड किया गया है। तो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं कि पुलिस वालों पे कार्रवाई की जा रही है, तो ये आपको सपोर्ट करने का एक तरीका है? और दूसरा सवाल ये कि अगर मांगे अभी तक जो आप लोग की है वो अगर नहीं पूरी की गई, तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो जहाँ तक निहत्थे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, इसे तो पुलिसिया जुल्म कहा जाए कि हम लोग छात्र हैं, अब वो हॉस्टल में घुस के, लॉज में घुस के आप मार रहे हैं पढ़ने लिखने वाले को, तो आप उग्र कर रहे हैं, आप स्टूडेंट को गलत रास्ते पे भेज रहे हैं। और रहा जहाँ तक सरकार कि इसको कैसे देखते हैं, हम लोग का जो मांग है, हम लोग का मांग पूरा कर दे। हम तो सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं जो कि पूरा नहीं किया जा सकता है। ये तो पहले ही था 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, तो 20 गुना कैंडिडेट को नहीं दे करके 20 गुना जो है वो रोल नंबर दे दिया। तो सरकार को लग रहा था कि स्टूडेंट इसको नहीं पकड़ पाएगा, तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जो और भी एग्ज़ाम में होता है, आदमी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन उतना तो टाइम है नहीं किसी के पास। जब लड़के इस पर आवाज़ उठाए तो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, पढ़ने छात्रों के साथ शोषण हो रहा है। अगला स्टेप आप लोग से मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ऐलान किया गया था कि 28 तारीख को ये आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है, लेकिन उस वक्त तक आप लोगों को सपोर्ट था कई सारे टीचर्स का जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब आप लोग, क्योंकि आप लोग खुद से प्रोटेस्ट करें अपने हक के लिए, इससे पहले भी किसी टीचर का कोई सपोर्ट नहीं रहा। टीचर का सपोर्ट होता है छात्रों के साथ, तो टीचर प्रोटेस्ट के लिए फिजिकली उपस्थित होते हैं। कोई इस तरह का टीचर का नहीं। ये छात्र खुद में लीडर हैं, सारे ग्रेजुएट हैं, छात्र खुद में लीडर हैं और वो अपना नेतृत्व खुद करना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, इसलिए वो खुद किए हैं। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने है कि किसी का टूट फूट गया तो उनका इलाज के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत सहयोग किए हैं, तो इसके आधार पर उनको हम लीडर नहीं बना सकते हैं, इसको सहयोगी के रूप में कह सकते हैं बस। अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगर जिस तरीके से आप लोगों को कहा गया है कि 10 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, आप लोग को ही पक्ष में फैसला लिया जा रहा है, उम्मीद है आप लोगों को कि आपके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा? अब एक बार बता चुके हैं, हमारे भाई बता चुके हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, कि चुनाव है, वहाँ पे वोटिंग होना है, वोटिंग से पहले वोटिंग करवा लें और फिर इसको जैसे मन वैसे घुमा देंगे। यही सरकार चाह रही है, तो इस तरह से नहीं होगा। हम लोग शांतिपूर्वक धरना तो कर ही सकते हैं ना, तो शांतिपूर्वक धरना भी करेंगे, चाहे फिर अनशन करना पड़ेगा तो अनशन करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। हाँ, हम लोग उपद्रव भी नहीं, पहले भी नहीं किए, अभी भी नहीं करेंगे।
हम लोगों के भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे जो उपद्रव किए हैं। इस तरह का बात है, चाहे कहीं पर भी कोई छात्र समझे कलम चलाने वाला लाठी नहीं चलाता है, पत्थर नहीं चलाता है, कुछ उपद्रवी घुस गए हैं जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं। उसके वजह से आप छात्रों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। जितने भी छात्र इस पूरे आंदोलन में अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले थे, आपको हम बता दें कि इस पूरे आंदोलन में अब तक रेलवे की तरफ से भी कल ये कहा गया है कि छात्रों के लिए ही हम सोच रहे हैं, और उसके बाद रेल मंत्री ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि छात्रों को शांति से इस पूरे मामले पे अभी रहने की ज़रूरत है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो इनके पक्ष में ही होगी। लेकिन अब छात्रों के बीच आकर के ये जानना ज़रूरी था कि उनके मन में क्या था, जो अपने घर से दूर बैठकर सालों तक तैयारी करते हैं। तो इनका कहना है कि अगर मांगों को जल्दी से जल्द पूरा नहीं किया गया, टाइमिंग दिया गया 10 मार्च का, आपको बता दें कि यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं उसी दिन, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, लेकिन हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे, अनशन पर बैठेंगे ही। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि ये जो आप पूरा आंदोलन आप देख रहे हैं, इसमें प्रशासन जिस तरीके से लाठी डंडे छात्रों पे बरसा रही है, लेकिन एक तरफा दिखाया जा रहा है इसको हर जगह पर, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या फिर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो पहले दिखाया जा रहा है कि छात्र ताबड़तोड़ पत्थर फेंक रहे हैं और प्रशासन उसमें घायल हो जा रही है। तो ये आप लोगों के मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इसलिए कर रहे हैं कि बस छात्र डर के शांत हो जाए? इसमें मीडिया के द्वारा कुछ सही दिखाया जा रहा है। इस बार जो छात्र हैं जो अपना आंदोलन कर रहे हैं उस पर कुछ इसे प्रशासन के द्वारा इस पर कुछ नहीं किया जा रहा, झूठ मूठ फंसाया जा रहा है, छात्रों को फंसाया जा रहा है। जी, तो छात्रों के बीच आकर ये जानना ज़रूरी था कि उनके मन में क्या है। हम लगातार इस पूरे मामले पे अपनी नज़र बनाए हुए बारीकी से आपको ये समझा रहे हैं कि आखिर इस मुद्दे में कहाँ गड़बड़ी हो रही है कि छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, और ये कहीं से गलत नहीं है। अगर अपने हक को मांगने के लिए छात्र उतर रहे हैं सड़कों पर, तो शायद प्रशासन को ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है, वो कितने साल इंतज़ार करेंगे इसको लेकर। बहरहाल इस मुद्दे पर नज़र हम बनाए रखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि जिन लोगों पे ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो इस आंदोलन को उग्र कर रहे हैं, वो सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें असल सच्चाई क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।